Exercise 5.3, question number 19. 200 logs are stacked in the following manner: 20 logs in the bottom row, 19 in the next row, 18 in the row next to it, and so on. In how many rows are the 200 logs placed and how many logs आर इन द टॉप रो? तो यहाँ पर हमको क्या बताया है कि टोटल लॉग्स कितने हैं 200, और उनको कैसा अरेंज किया है कि बॉटम रो में 20, फिर नेक्स्ट 19, फिर 18, फिर 17 एंड अप टू सो ऑन. तो अब हमारे पास यहाँ पे इससे क्या मिलेगा कि फर्स्ट जो टर्म है A1 वो क्या होगी 20, A2 19, A3 18 एंड सो ऑन. और फिर हमारे पास कहा है कि टोटल लॉग्स कितने हैं 200. तो इससे हमको क्या मिलेगा Sn इक्वल टू 200. फिर हमको यहाँ पे क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है, इन हाउ मैनी रोज आर द 200 लॉग्स प्लेस्ड. मतलब हमको n की वैल्यू फाइंड करना होगा कि 200 लॉग्स के लिए कितने रोज बनेंगे. तो हमको n की वैल्यू फाइंड करना है और हमको देखना है कि हाउ मैनी लॉग्स आर इन द टॉप रो, मतलब nth रो में कितने लॉग्स हैं, मतलब nth टर्म का वैल्यू फाइंड आउट करना है. सो गिवन सीरीज ऑफ नंबर और AP इज 20, 19, 18 एंड सो ऑन, एंड Sn इक्वल टू 200. ये हमारे पास गिवन वैल्यूज़ हैं. हमको फाइंड करना है वैल्यू ऑफ n एंड वैल्यू ऑफ An. तो अब हम स्टार्ट कर लेते हैं. A इक्वल टू 20, D इक्वल टू 19 माइनस 20 इक्वल टू -1. अब हमारे पास Sn की वैल्यू गिवन है, इसलिए Sn के फार्मूले से स्टार्ट करें. Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 d. Sn की वैल्यू 200 है, पुट कर दें 200 एंड फाइंड आउट करना है 2a की वैल्यू 20 प्लस n-1 वैल्यू ऑफ d -1. 200 इक्वल टू n, ये 2 को यहाँ ट्रांसफ़र कर दे, इंटू 2 लिख दे. n यहाँ पे मिलेगा ये 40, -1 इंटू n माइनस n, -1 इंटू -1 प्लस 1. 400 इक्वल टू n 41 माइनस n. अब ये ब्रैकेट भी ओपन कर दे. 400 इक्वल टू 41n माइनस n स्क्वायर. अभी सारी टर्म्स लेफ्ट में शिफ्ट कर दे तो n स्क्वायर माइनस 41n प्लस 400 इक्वल टू 0. अब मिडिल टर्म स्प्लिट कर ले. n स्क्वायर माइनस 25n माइनस 16n प्लस 400 इक्वल टू 0. n कॉमन ले, n माइनस 25 माइनस 16 कॉमन ले, n माइनस 25 इक्वल टू 0. n माइनस 25 n माइनस 16 इक्वल टू 0. तो हमारे पास n की वैल्यू क्या आ गई 25 एंड 16. अब हमको an फाइंड करना है. an के लिए फार्मूला है an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d. अब हम a 25 फाइंड करें तो a की वैल्यू 20 प्लस 25 माइनस 1, d की वैल्यू -1. 20 प्लस 24 इंटू -1, 20 माइनस 24 -4. अब सेकेंड वैल्यू a 16 इक्वल टू 20 प्लस 16 -1 और d की वैल्यू -1. 20 प्लस 15 इंटू -1, 20 माइनस 15 इक्वल टू 5.
तो अब हम क्या देख रहे हैं कि n की वैल्यू 25 लेने पर n 25th टर्म क्या आ रही है -4। तो क्या जो टॉप लेयर है उसमें -4 लॉग पुट कर सकते हैं क्या? नो। इसलिए -4 को हम नेगलेक्ट कर देंगे और 25 को भी हम क्या करेंगे? नेगलेक्ट करेंगे। और हमारा आंसर होगा n = 16 एंड nth टर्म हमारे पास an की वैल्यू क्या होगी? 5। तो हम लास्ट आंसर लिख देंगे। तो हमारा लास्ट आंसर आ जाएगा नंबर ऑफ रो 16 एंड इन टॉप रो नंबर ऑफ लॉग्स = 5। Question number 20. In a potato race, a bucket is placed at the starting point, which is 5 meters from the first potato, and the other potatoes are placed 3 meters apart in a straight line. There are 10 potatoes in the line. A competitor starts from the bucket, pick up the nearest potato, run back with it, drop it in the bucket, run back to pick up the next potato, run to the bucket to drop it in, and she continues in the same way until all the potatoes are in the bucket. What is the total distance the competitor has to run? तो यहाँ पे हमको ये फाइंड आउट करना है कि जो ये रनर है वो टोटल कितना डिस्टेंस कवर करेगा। तो पहले तो क्या हो रहा है कि बकेट और फर्स्ट पोटैटो के बीच का डिफरेंस दिया है 5 मीटर। तो वो पहले 5 मीटर ये पोटैटो को उठाएगा, यहाँ बकेट में डालेगा, वापस आएगा, मतलब वो 5 मीटर 2 टाइम्स चलेगा। फिर वो कहाँ जाएगा? नेक्स्ट पोटैटो, फिर स्टार्टिंग से सेकंड पोटैटो के पास आएगा और फिर वापस जाएगा। तो ऐसे उसका वो जो टोटल डिस्टेंस जो भी कवर करने वाला है तो वो 2 टाइम्स होगा, क्योंकि पोटैटो लेना है उसको, यहाँ से पोटैटो लेना है, बकेट में डालना है, वापस आना है, फिर दूसरा पोटैटो लेना है, फिर बकेट में डालना है, फिर वापस आना है, फिर तीसरा पोटैटो लेना है, फिर उसको बकेट में डालना है, वापस आना है। ऐसा करके वो पूरा डिस्टेंस 2 टाइम्स कवर करेगा। ठीक है, तो फिर अपन इसको सॉल्व कर डिस्टेंस बिटवीन the first potato and the bucket = 5 meter. Then distance between next two potatoes = 3 meter. So series is 5, फिर 8, 11 एंड सो ऑन, क्योंकि पहला बकेट और पोटैटो के बीच का डिफरेंस 5 और फिर 3 इंक्रीज हो रहा है। तो फिर हमारे पास A = क्या मिल जाएगा? 5, D = 8 - 5 = 3। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड फॉर 10 potatoes = 2 टाइम्स। 2 टाइम्स क्यों आया है? क्योंकि मैंने आपको शुरू में बता के दिया था कि रनर क्या कर रहा है, पोटैटो को उठा रहा है, बकेट में डाल रहा है, फिर वापस आ रहा है, फिर पोटैटो को उठा रहा है, तो वो हर एक डिस्टेंस को 2 बार कवर कर रहा है। इसलिए यहाँ पे स्टार्टिंग में 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर इसके बाद 5 + 8 + 11 प्लस, और ऐसे कितने पोटैटोस हैं? 10, मतलब टोटल टर्म्स कितनी हो जाएंगी? 10 टर्म्स। यहाँ पे 2 लिख दें। अब हमको 5 + 8 ऐसे 10 टर्म्स का सम करना है, तो सम का फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा। तो सम का फार्मूला हमारे पास क्या है? SN। सम का फार्मूला क्या है? SN = n/2 A + n-1, सॉरी 2A + n-1 D। ये हमारा सम का फार्मूला है। तो इस फार्मूले के अकॉर्डिंग हमारे पास 10 टर्म्स है, मतलब 10/2, फिर 2A
a plus n minus 1 b 2 5 are 10, 2 into 5 10 plus 10 minus 1 9, 9 into 3 27। तो क्या मिल जाएगा? यहाँ पर ये 5 नहीं लिखा मैंने, इसको यहाँ लिखते हैं, ठीक है। तो क्या मिल जाएगा? 2 into 5 और ये दोनों ऐड करके into 37, मतलब क्या होगा? ये 10 तो 370 मीटर। तो लास्ट आंसर लिखेंगे टोटल डिस्टेंस covered by runner equal to total distance covered by runner is 370 meter।